हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेसे एकेडमी। तो आज हमारे पास दो क्वेश्चन हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, कुछ गैसों की अवस्था को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वो समीकरण क्या है? P + A/v² इंटू V - B = RT। ये हमको इक्वेशन दिया है जहाँ P क्या है? दाब है, V क्या है? आयतन है, T क्या है? परमताप है, A, B और R क्या है? नियतांक है। ये हम जानते हैं, A, B और R तो नियतांक होंगे इस क्वेश्चन में। हमको बताना है कि A की विमा क्या होगी। हमको दिया है चार ऑप्शन, ml⁵ t-2, ml-1 t-2, m0l⁵ t0 और चौथा m0l⁵ t0। तो हमको क्या निकालना है इसमें? इसकी विमा निकालनी है। तो इसकी विमा कैसे निकालेंगे हम? तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान सा है, विमी सूत्र की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं जो P की विमा होगी वो क्या होगी? A/v² की विमा होगी, क्योंकि विमा के साथ अगर विमा ऐड हो रही तो सेम, दोनों की सेम विमा होगी तभी ऐड होगी। तो ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। तो A की विमा क्या हो जाएगी? A की विमा हो जाएगी P की विमा इंटू V की स्क्वायर की विमा। P क्या है? दाब है, V क्या है? आयतन है। दाब क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल। और आयतन क्या होता है? l⁵ का मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब की पावर 2। तो ये कितना हो गया? फोर्स अपॉन फोर्स की क्या होती है? ml⁻t-2 अपॉन एरिया L2 हो गया, इंटू l ये कितना हो गया? l⁵ 6। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा ml⁻1 है -2 t⁻2 इंटू l⁵ 6। तो ये सॉल्व करेंगे तो आप A की जो विमा आएगी आपके पास क्या आएगी? ये आपका l⁻1 हो गया, तो ml⁵ t⁻2। क्यों? क्योंकि 1 - 2 क्या हो गया? -1, और -1 इंटू 6 मल्टीप्लाई में जो घात होती है आपस में ऐड हो जाती है। -1 यहाँ पर है, +6 यहाँ पर है, तो कितना हो गया? +5 t-2। तो आप देखेंगे A की विमा आ गई हमारे पास। ये कौन सा ऑप्शन है? ml⁵ t-2। तो ऑप्शन A आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप B की विमा, हालांकि इस क्वेश्चन में आपको B की विमा नहीं निकालनी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें B की विमा भी निकाल सकते हैं। B की विमा जो होगी, देखो आप जानते हैं कि हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जो बीमा है, बीमा अगर किसी बीमा के साथ ऐड हो रही है तो दोनों की बीमा क्या होगी? सेम होगी। सिमिलरली अगर बीमा से किसी दूसरी क्वांटिटी को हम माइनस कर रहे हैं तो उनकी बीमा भी क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए V - B में B की बीमा निकालनी, तो B की बीमा भी क्या होगी? जो V की बीमा होगी। और V क्या है? आयतन। आयतन की बीमा क्या होती है? l⁵3। तो B की बीमा क्या होगी आपकी? l⁵3। तो ऐसे आप किसी भी सूत्र में जो है बीमा निकाल सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है, हमको संबंध दिया है A = βT + लैम्डा, जहाँ A और लैम्डा को मीटर में मापा जाता है। बीटा की SI इकाई क्या होनी चाहिए, हमें निकालना है। फिर से सुन लीजिए कि हमको रिलेशन दिया है A = βT + लैम्डा, जहाँ A क्या है और लैम्डा को हम मीटर में मेज़र कर रहे हैं, तथा बीटा क्या है आपका? बीटा की SI इकाई हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं A को हम मीटर में मेज़र कर रहे हैं, तो A की बीमा क्या होगी? कैसे करेंगे सॉल्व? हम जानते हैं विमा के साथ ही संबंध स्थापित करना पड़ेगा। A की बीमा क्या होगी? βT की बीमा होगी, वही A की बीमा होगी। और A की बीमा क्या होगी? ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। A की बीमा क्या होगी? जो लैम्डा की बीमा होगी, इक्वेशन 2। तो आप देखिए, अब A की बीमा क्या है? आप मीटर बता रहा है आपको दिया है मीटर। मीटर का मतलब लेंथ, दूरी। A और लैम्डा को मीटर में मापा जाता है, तो A की बीमा लैम्डा होगी, L होगी, L बीटा इंटू T। हमको बीटा की निकालनी है। बीटा की क्या हो जाएगी? L/T, LT-1 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कहाँ पर, कौन सा ऑप्शन है? देखो ये पहला मीटर है, दूसरा मीटर सेकेंड है, तीसरा आपका सेकेंड है, चौथा क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो अभी हम
2 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।